गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए थे। नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। लेकिन उससे पहले आपसे कुछ बात करना है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 19 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे कल मुझे कुछ लगा था कि यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, तो मैंने कुछ चेंजेस कराए थे, लेकिन वो चेंजेस नहीं करेंगे, प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे एक बार ध्यान से सुनेंगे बेटा। वो कहता है हमको क्वेश्चन नंबर 19 में, February 1 को वन ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ ₹240 पर, ये डजन है। ठीक है, अब ख्याल रखना बेटा, यहाँ पे ये वन ग्रॉस रजिस्टर में वन ग्रॉस का मतलब होता है 144 आइटम्स। वन ग्रॉस इक्वल्स टू 144 आइटम्स। ठीक है, तो 144 आइटम्स हमने परचेज किए। अब क्या हुआ उसमें, वो कहता है हमको, उसने ये ₹241 ग्रॉस का नहीं दिया, ₹240 पर डजन दिया है बेटा। एक डजन में कितने आइटम होते? 12 आइटम होते। इसका मतलब एक ग्रॉस में 144 आइटम और एक डजन में कितने आइटम होते बेटा? 12। तो मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 करूं, एक डजन में 12 होते, तो 144 आइटम्स थे और एक डजन में 12 होते, तो डिवाइडेड बाय 12 करूं, इसका मतलब तो यहाँ पे भी 12 आता है। हमने 12 डजन रजिस्टर खरीदे, उसका वो मतलब हो रहा है। ठीक है, तो मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो मुझे कल लगा था कुछ मिस प्रिंट हुआ है, लेकिन प्रॉपर है ये। तो यहाँ पे 144 आइटम्स डिवाइडेड बाय 12 करोगे, तो 144 आइटम क्यों? एक ग्रॉस में 144 होते बेटा। डिवाइड बाय 12 क्यों करा? क्योंकि उसने यहाँ पे डजन का रेट दिया है, ₹240 पर डजन। तो एक डजन में कितना आइटम होते हैं? 12 आइटम। तो यहाँ पे लिख देता 12 आइटम। तो अगर 144 डिवाइड बाय 12 करो तो कितना है? 12। इसका मतलब हमने 12 डजन परचेज करे। ठीक है, एक डजन 240 का था, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे आप यहाँ सोल्यूशन में आके 19 में। ओके, इसको यहाँ से इसको हटाओ। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, हमने जो इंटरप्रेट किए थे वो भी इसके हिसाब से भी वैसे आंसर आ रहा था। ठीक है, अब इसमें आप करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते वन ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ ₹240 पर डजन। तो आप ना कंफ्यूज मत होना, 240 पर डजन ही रहने देना उसको। लेकिन यहाँ पर बेटा आप 1 मल्टीप्लाई बाय 240 करोगे तो आप बोलेंगे सर 2880 तो नहीं आ रहा। वो बेसिकली यहाँ पे वो 12 डजन हुआ, ये 12 डजन मल्टीप्लाई बाय ₹240 पर डजन है वो। ठीक है, पर डजन, इस तरीके से उसको कर लो बेटा। यहाँ पे आप 12 डजन कैसे खरीदे बेटा आपने? 12 डजन कैसे आया? 144, आपके समझाने मैंने कह दिया हूं वैसे, इसलिए यहां नहीं लिखता। 140, 12 डजन कैसे आए? यहाँ पे लिख देता हूँ रेडिंग से। 144 आइटम्स होते एक ग्रॉस में, 12 आइटम एक डजन में, तो आपने बेसिकली 12 डजन बुलाए। ओके, ऊपर वाले में क्यों नहीं चेंज करे? वहां पे ऑलरेडी रेट पर ग्रॉस दिया हुआ है, और 5 ग्रॉस खरीदे थे, रेट भी पर ग्रॉस दिया। यहाँ पे 1 ग्रॉस दिया और फिर डजन में दिया बेटा। ठीक है, इसलिए मैंने वो 1 ग्रॉस को डजन में कन्वर्ट कर दो, 12 डजन होता है। 12 मल्टीप्लाई बाय ₹245, दैट्स कम 2880। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21। कम टू क्वेश्चन नंबर 21। मैं कह रहा हूं हम चैप्टर के ना खत्म होने की तरफ आ रहे हैं। 20 तक हो गए, 21, 22, 23 आज हो जाएंगे। 24 तो ऑलरेडी हो चुका है लेजर वाला। ठीक है, इफ आई गेट टाइम I may also cover the 25th, that is related to trial balance. Okay, now come to question number 21. The following are some of the transaction of Messrs Kishore and Sons of the year 2020 as per their waste book. Make out their sales book. Make out their sales book. तो वो यहाँ पे अपने को क्या बनाने बोला है उसने बेटा? सेल्स बुक्स बनाने के लिए बोला है। अब यहाँ पे अपन बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे परचेज बुक में कौन से ट्रांजेक्शन आते थे? क्रेडिट परचेज आते थे और गुड्स परचेज करे। ये दो कंडीशन फुलफिल। यहां पर भी क्रेडिट सेल होना चाहिए और गुड्स ही सेल करना चाहिए। अच्छा, कोई फिक्स रेट बेचे तो फिर जर्नल में चले जाता है, यहां पर नहीं आता। ओके, तो अपन इस पे करेंगे। तो पहले आप पहले सेल्स बुक बना लो, फिर मैं एक एक करके आपको बताते जाता हूं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे आप आपके नोटबुक में सेल्स बुक। ओके, सेल्स बुक लिखो, बिना टाइम वेस्ट करे, जल्दी जल्दी। ठीक है, बातें कम, काम ज्यादा। ठीक है, बस आई थिंक दो या मैक्सिमम 3 सेशन लगेंगे बस ये चैप्टर को बेटा, देन डन। सबसे लेंदी चैप्टर
द नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब मजा आएंगे आपको आगे, अब ये सब चीजों का इम्प्लीकेशन होगा आगे बेटा, ठीक है। इसको कितने लाइन का ड्रॉ करो, 10 एक लाइन का आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। शुरू करूं मैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमसे कहता है वो कि सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड गुप्ता ऑन क्रेडिट, ठीक है। गुप्ता एंड गुप्ता ऑन क्रेडिट, आपने उधारी में गुप्ता एंड गुप्ता को क्रेडिट करे, ठीक है, क्रेडिट में बेचे, ठीक है। 30, चलो इसको तो पहले लिख लो, कौन सी डेट है बेटा, डेट दी होंगी ना 2020, डेट नहीं दी है, ठीक है, कोई बात नहीं, ईयर लिख लो फिर, डेट नहीं है तो बस। मेसर्स गुप्ता एंड गुप्ता, मेसर्स गुप्ता एंड गुप्ता, वहां पे अपने क्या 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 800 पर शर्ट, ठीक है। तो अपन इसको 30 शर्ट्स बेचे, 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 800 पर शर्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई करो बेटा, 30 मल्टीप्लाई बाय 800, 24,000, 24,000, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, 20 ट्राउजर एट द रेट ऑफ रुपीज 1,000 पर ट्राउजर, ठीक है। तो आपने 20 ट्राउजर खरीदे और एक ट्राउजर कितने का था, 1,000 रुपए, एट द रेट ऑफ 1,000, ठीक है। यहाँ पे लिखो 20 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 1,000 पर ट्राउजर, कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 1,000, इट विल कम 20,000, ओके। बस ये दो ही आइटम है इसके, उसमें आई थिंक ट्रेड डिस्काउंट दिए कुछ, हाँ 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट को बेटा लिखते नहीं है, आई मीन यहाँ पे अपन वर्किंग बताएंगे कि हमने ट्रेड डिस्काउंट मिला, लेकिन जब बुक्स ऑफ अकाउंट में जब अपन उसको लेजर में लिखते, तो लेजर में उसको अपन सिर्फ वो ट्रेड डिस्काउंट काट के लिखते। क्यों ऐसा, कि आपने सेल ही उतने में करे हो ना, और जैसे परचेज में आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते, क्यों, क्योंकि परचेज ही डिस्काउंट करके खरीदे आपने, तो मिला कितने में उतने पे रिकॉर्ड करते, ठीक है। एनीवे इसको लिखो 44,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना होगा बेटा, 4,400। चलो तो इसमें से 44,000 में से 4,400 हटा दो, तो इट विल कम 39,600, 39,600, ओके। अब उसके बाद देखते, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे सोल्ड फर्नीचर टू मिसेस सहगल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अब आप बोलेंगे देखो दोनों कंडीशन फुलफिल होना, हमने उधारी में बेचे लेकिन फर्नीचर बेचे, तो ये गुड्स नहीं है, तो गुड्स भी होना और उधारी में भी बेचना है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये कैश बुक में आपका नहीं आएगा, इसको मैं कट कर देता हूँ। तो ये कहाँ आएगा सर, आप फिर बताओ, ये कहाँ आएगा बेटा, ये जर्नल में चले जाएंगे, ऐसा नहीं कि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, सॉरी नॉट कैश बुक से, किसकी रिकॉर्ड, ऐसा नहीं कि सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग नहीं करे तो नहीं आएगा, सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग नहीं करे लेकिन ये जर्नल में रिकॉर्ड होगा, ओके। तो यहां पर ये आइटम नहीं आएगा। उसके बाद सोल्ड 50 शर्ट्स ऑफ मिसेस जैन एंड सन्स एट द रेट ऑफ रुपीज 800 पर शर्ट। अब ये आएगा बेटा, 50 शर्ट बेचे तो गुड्स अपना कपड़ों का ही काम में समझ में आ रहा है, ऊपर से बेटा ट्रांजेक्शन देख के समझ में आ जा रहा है, ठीक है। आपने 50 शर्ट बेचे और एक शर्ट है 800 रुपए का, अब कैश क्रेडिट नहीं लिखा लेकिन उसका नाम लिखा है, तो अपन क्या मानेंगे, इसको उधारी में बेचा है बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब नेक्स्ट डेट नहीं दी तो अपन सिर्फ उसको ब्लैंक रखना बेटा, मिसेस जैन एंड सन्स, ठीक है। आपकी जो ये चैप्टर की मेहनत है ना बेटा, इतनी सारी चीजें जो आप कर रहे हो, आपको लग रहा होगा सर कॉमर्स वाले तो और बोल रहे हैं, अरे सर कितना करा रहे हो आप फर्स्ट चैप्टर में, इसमें बेसिक चैप्टर में, मेन चैप्टर तो भैया, मगर यही आपका अब मेन चैप्टर में आपको इसका यूज होगा। तो आपने जो इतनी मेहनत की ना बेटा इतने दिन, अभी आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कैसे आपकी मेहनत रंग लाएंगी, कैसे रंग लाएंगी बेटा, वहां पे आपको आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आएगी वहां पे, अगर आपका बेसिक ये सारी चीजें समझ गई तो। इनफैक्ट आपको पता है बेटा, हम अभी ना इसमें एक ही आइटम देंगे, डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं, ठीक है। अभी चले क्वेश्चन की बात बोलता हूँ, ठीक है। आप लोग से बात करने को तो सारी चीज, बहुत सी चीजें लगता है कि डिस्कस करूँ, कभी लाइव आएंगे ना अपन उसमें, आप जो डाउट सेशन आता है उसमें आना आपने, उसमें भी डाउट सेशन में तो आते ही बच्चे जो डाउट्स रहते हैं, तो कभी बहुत सी चीजें मेरे को बातें करना रहता है, सो यू कैन कम देयर, यू कैन आस्क अगर आपको कुछ भी रहता है, ओके। सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर एट द रेट ऑफ रुपीज
750 ईच फॉर कैश। तो बेटा कैश में बेचा, तो बताओ ये आएगा कि कैश सेल्स बुक में? नहीं। तो कहां पर आएगा? कैश में बेचा तो कैश बुक में। ठीक है, चलिए। उसके बाद सोल्ड ऑन क्रेडिट तो है, हाँ ठीक है। मिसेस माथुर एंड जैन, इसको बहुत से आइटम बेचे माथुर एंड जैन को, ठीक है। मिसेस माथुर एंड जैन, सही लिख रहे हो बच्चों? यस, मिसेस माथुर एंड जैन। तो अपन ने क्या बेचे बेटा? 100 शर्ट एट द रेट ऑफ ₹750 पर शर्ट। 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹750 पर शर्ट, तो ओरली हो जाएगा 75,000। फिर क्या बेचे? 10 ओवर कोट्स एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर ओवर कोट, ठीक है। 10 ओवर कोट, सही लिख रहा हूँ? ओवर कोट्स, यस, एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर ओवर कोट, पर ओवर कोट, ठीक है, सिंगुलर। ओके, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 50,000। तो ये टोटल आ जाएंगे बेटा 50 + 75, इट विल कम 1,25,000। कितना आ जाएंगे बेटा? 1,25,000। ठीक है बच्चों। अब उसमें से उसने ट्रेड डिस्काउंट बोला, लेस ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट एट द रेट 10%, है ना, 10%। तो कितना होता है? 1,12,500 ट्रेड डिस्काउंट होगा। इसको अब आउटर कॉलम पे लिख दो बेटा। कितना होगा? 1,12,500। इसकी टोटल कर लो, ठीक है, टोटल करो। 39,400, नहीं सॉरी 39,600 प्लस 40,000 प्लस 1,12,500, इट विल कम 1,92,100। ओहो, 1,92,100। खत्म। बस इतना सा क्वेश्चन, इतना सा बेटा। इसमें पूछा नहीं आपको, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, नॉलेज रहना चाहिए बेटा। पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। क्या बताना चाह रहे सर? मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटा कि आपको यहाँ पे इसको अगर पोस्टिंग करने बोलता, तो ये तो आपके रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे, तो नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इवन तो पूछा नहीं इसने। पोस्टिंग अगर करना रहता तो मैं यहाँ पे अकाउंट बनाता, ठीक है, रफली बता रहा हूँ इसको, ऐसा उस पर नहीं, एकदम से पूछा नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 अकाउंट ये रफली बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 4 अकाउंट जो मैं बना, ये इसमें जैसे आपने सेल्स कितने का करे? 1,92,100, तो सेल्स अकाउंट बना है। सेल्स क्या? इनकम, इनकम के इनकम क्या करते हैं? एज पर नॉमिनल क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखना बाय अमाउंट एज पर, ठीक है। अब आप ऐसे दिल पे मत लेना, सर ने पर्टिकुलर से अमाउंट ये सब नहीं लिखे, आपको समझाने बता रहा हूँ बेटा, ये सब पूछा भी नहीं आपको क्वेश्चन। एज पर सेल्स बुक कितना बेटा? 1,92,100, 1,92,100। लेकिन सेल्स की एंट्री क्या पास करते बेटा अपन? जिसको भी बेचे वो रिसीवर होता है। तो यहाँ पे अपन ने जैसे गुप्ता एंड गुप्ता, गुप्ता एंड गुप्ता अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, है ना, तो इनको अपन डेबिट करते। तो गुप्ता एंड गुप्ता को, गुप्ता एंड गुप्ता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो टू सेल्स, कितना है बेटा? 39,600। यहाँ पे दूसरी पार्टी का नाम क्या है? मिसेस जैन एंड सन्स, मिसेस जैन एंड सन्स। ओके बेटा। फिर उसमें कितने से? 40,000। उसके बाद है बेटा हमारे माथुर एंड जैन, मिसेस माथुर एंड जैन। ये पूछा नहीं क्वेश्चन में, ये बता रहा हूँ, लेकिन पता रहना चाहिए बेटा। ऐसे अपने आप को बना लो कि बस एक्सपर्ट हो जाओ हर चीज में। कितना है इसको? 1,12,500। तो आप ऐसे समझना अकाउंटिंग को। देखो बेटा, हमने जितने से डेबिट करे हमने, इतने से ये डेबिट करे 39,640 प्लस 1,12,500, इसकी टोटल करो तो उतने से क्रेडिट भी करे। मगर यहाँ पे क्रेडिट में एक एक नाम नहीं लिखे, यहाँ पर अपन ने इसे टोटल करके लिख दिए। अब इसकी डिटेल चाहिए तो सेल्स बुक में जाओ, वहां पे आपको डिटेल मिल जाती है कि 192,100 कैसे आया है। ठीक है, ओके बेटा। डन। तो ये हमारा क्वेश्चन। अच्छा, इस पे आपको इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन द नोट। जो 2 आइटम नहीं आए, कौन से नहीं आए बच्चों? ये फर्नीचर बेचे और जो कैश में बेचे थे, लिखना चाहते हो नोट? अच्छा लिख लो। यहाँ पे कहाँ लिखोगे?
मैं ऊपर लिख लेता हूँ, आप लिख लेना क्वेश्चन के नीचे बेटा नोट, ठीक है। कैश सेल्स एंड सेल ऑफ furniture are not entered in sales book। उसका बिजनेस कपड़ों का ना बेटा, उसने फर्नीचर बेचा तो उसके लिए गुड्स है क्या? नहीं है बेटा। तो अगर कैश में बेचा तो कैश बुक में, अदरवाइज वो कहाँ जाता है? जर्नल में जाएगा, ठीक है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपकी होना चाहिए बेटा, ओके डन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी यहाँ पे खत्म होता है। नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, ओके। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक। अभी कौन सी बुक बनाने बोल रहा है? तो कंडीशन वही है बेटा, जो आपने उधारी में खरीदे थे, क्रेडिट परचेज किए थे, उसको आपने रिटर्न करे, ठीक है। और दूसरी चीज गुड्स को रिटर्न करे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, परचेज रिटर्न बुक को हम और एक नाम से भी बुला, फ्रॉम द, हमको क्या चीज उसने बोला, हाँ परचेज रिटर्न बुक को और एक नाम से हम लोग बुलाते हैं, उसको कहते हैं बेटा रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड बुक। व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड बुक बेटा? रिटर्न आउटवर्ड बुक मतलब जो हमारे पास से गई, तो आपने जो परचेज करे वही आपके पास से, आप परचेज रिटर्न रिटर्न कर रहे हो मतलब आपके आउट हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? रिटर्न आउटवर्ड बुक, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे उसने आपसे कुछ कहा है कि अल्फा एंड कल्फे सारी डीलर, उसने यहाँ पे बोला है उसने कि सारी डीलर है, उसने ये भी पूछा कि पोस्ट देम लेजर, तो नहीं भी बोलता तो मैं बता ही देता हूँ बेटा क्वेश्चन में, ठीक है। अब अच्छे से समझेगी यहाँ पे एक चीज, हमको उसने 4 ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन दी है, वो रिटर्न है चारों। अब देखते क्या हो रहा है, लेकिन आपने डेबिट नोट नंबर दिया है। व्हाट इज डेबिट नोट नंबर? उस पर मैं आता हूँ, 2 मिनट के लिए इग्नोर करना बेटा, मैं उसको डेबिट नोट नंबर क्या चीज होती है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो 4 जनवरी 2020 को रिटर्न टू गोयल मिल्स सूरत 5 पॉलिस्टर साड़ी एट द रेट ऑफ ₹1000। अब आपने रिटर्न करे बेटा कितनी? एट द रेट ऑफ 5 साड़ी थी और एट द रेट ऑफ ₹1000। अब इसने ना और क्लैरिफाई करना चाहिए इसको, प्रॉपर इंस्टीट्यूट ने ये ₹1000 पर साड़ी कंसीडर करा उसको, तो उसने स्पेसिफिक लिखना चाहिए था रिटर्न टू गोयल मिल्स सूरत 5 पॉलिस्टर साड़ीज एट द रेट ऑफ ₹1000 पर साड़ी, एट द रेट ऑफ ₹1000 पर साड़ी, ठीक है बेटा। अब लिख लो आप वहां पे, ये इस तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, उसने लिखना चाहिए था, ये इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने वहां पे पर साड़ी नहीं लिखी है, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹1000, ठीक है। अब मेरे को बताओ 5 खरीदे, तो यहाँ पे आप पहले तो लिखो बेटा, इसको आप लिख सकते हो परचेज रिटर्न बुक, लेकिन बच्चों कभी एग्जाम में परचेज रिटर्न बुक के बदले अगर वहां पे वर्ड आ गया रिटर्न आउटवर्ड बुक, तो आप कंफ्यूज मत होना, सेम चीज है दोनों बेटा, रिटर्न आउटवर्ड बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक, ठीक है बेटा। अब देखो इसको पहले ड्रॉ कर लो आप, ठीक है, ड्रॉ करो इसको, ज्यादा नहीं करना, 5-6 लाइन का करना, ज्यादा आइटम नहीं है, 5-6 लाइन बहुत है, ओके। कर रहे हो नहीं कर रहे हो? करे आपने बेटा? नहीं करे? ओके चल, अब यहाँ पे लिखो बेटा सबसे पहले 4 जनवरी 2020 को बेटा, 2020 सॉरी 2000 लिख दिया मैंने तो, 2020, ठीक है बेटा। जनवरी मंथ, उसकी डेट लिखना, पहला कौन सा आपका 1 तारीख। क्या कहता है आपसे बेटा 1 तारीख को? क्या आपने उनसे जो रिटर्न गोयल मिल्स से कोई 5 साड़ी उनको रिटर्न करे, ₹1000 की एक, तो यहाँ पे लिखो मेसर्स कुछ लिखा है आके, गोयल मिल्स ठीक है 5 साड़ीज एट द रेट ऑफ ₹1000 ईच। जैसे आपका एग्जाम में ना वो बताएंगा प्रॉपर ईच है एंड ऑल दैट, ठीक है, डोंट यू डोंट हैव टू वरी।
तो ये आपका आ गया 5,000 रुपये। ओके, एक ही आइटम बस, ठीक है। अब 9 तारीख को कहता है वो कि गर्ग मिल्स कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ गुड्स विच वेयर परचेज फॉर कैश। हमने बेटा इसको ना कैश में परचेज किए थे, तो परचेज रिटर्न हुआ जरूर, लेकिन आपने कैश में परचेज करे तो रिटर्न में भी कैश में हो रहा है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, कैश बुक में आएगा बेटा, इसीलिए ट्रांजेक्शन यहाँ पे आने वाला नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे नहीं आएगा। सेकेंड पे आता हूँ बेटा मैं यहाँ पे, कि आपका रिटर्न टू मित्तल मिल्स बैंगलोर 5 साड़ी एट द रेट ऑफ ₹2,600 ईच लिख लो बेटा, ईच लिख लो यहाँ पे, पर जो भी है, क्या बेचे, साड़ी थी, पर साड़ी और ईच लिख लो, ठीक है बेटा। अब ये आपने वापस करे तो ये तो ठीक है, नाम दिया हुआ है, कैश क्रेडिट नहीं बोला तो नाम दिया, तो अपन क्रेडिट में ही मानेंगे कि इसको परचेस किए थे। तो ये आ जाओ बेटा, अब ये आगे 16 तारीख को, क्या नाम है उसका, मित्तल मिल्स, ठीक है। अब आपने क्या उसको करे, आपने यहाँ पे कितनी साड़ी थी बेटा, 5 साड़ीज एट द रेट ऑफ ₹2,600 ईच, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2,600 इट विल कम 13,000। अच्छा, इसमें आप ऐसे इसका आउटर कॉलम पे भी लिख सकते थे, चलो ठीक है, आपने इनर कॉलम पे लिखे, कोई बात नहीं, बाहर भी वैसे ही लिख दो, क्योंकि इसमें डिस्काउंट ये सब नहीं है ना बेटा, कुछ कैलकुलेशन नहीं ज्यादा। नेक्स्ट आइटम पे आता हूँ बेटा, अब रिटर्न 1 कंप्यूटर, अच्छा अब कंप्यूटर आ गया बेटा, ये तो आपने कंप्यूटर दिया, आपका कपड़ों में डील करते हो, तो ये कंप्यूटर आपके लिए गुड्स है क्या बेटा, नहीं, तो ये परचेज रिटर्न बुक में नहीं आएगा, तो सर कहां पर आएगा ये, फिर ये आएगा जर्नल में चलेगा, ठीक है, जो कैश में हो कैश बुक में, और जो अगर सेल्स बुक में नहीं आ रहा, तो आप देखो अगर कैश में तो कैश बुक में, अदरवाइज जर्नल में बेटा, तो ये भी यहाँ पर नहीं आएगा बेटा, तो इसकी टोटल कर लो, अरे ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, खत्म भी हो गया, पता ही नहीं चला, 18,000 टोटल, ठीक है। अब हम आपको सिखाते हैं बेटा कि इसको पोस्टिंग कैसे करना है, जनवरी टोटल जो लिखते हो 31 को लिखते हो, मंथ एंड में लिखते बेटा, कोई बच्चे शायद कल डाउट सेशन में पूछ रहे थे, ये सेल्स बुक जनरली मंथली आप मेंटेन करते हो, मंथ एंड में करते हो बेटा इसको, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 31 जनवरी को हुआ, ठीक है। लेकिन जो पार्टी में आप लेके जाते जो जो डेट को ट्रांजेक्शन, अब इसने पोस्टिंग भी पूछा, अभी इंस्टीट्यूट ने भी अपने मटेरियल में पोस्टिंग पूछा, लेकिन उन्होंने पोस्टिंग करे नहीं, मगर मैं आपको बताऊंगा पोस्टिंग कैसे करते। पोस्टिंग मतलब लेजर में अपन पोस्टिंग कर रहे बेटा, तो यहाँ पे सिंपल उसका अकाउंट बना लो जल्दी से, एक परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, बस 3 अकाउंट बनेंगे। तो परचेज रिटर्न, देखो आप बोलेंगे अरे सर कैसा आपने अकाउंट बनाया, थोड़ा अच्छे से बनाना था, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बेटा, ठीक है, भाई सारी फैकल्टीज आपको दुनिया की बोलती होंगी कि नहीं फॉर्मेट बहुत स्ट्रांग होना, फॉर्मेट होना चाहिए ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन बेटा उस पर फोकस नहीं होना, आपका मेन कंसेप्ट होना, अब एग्जाम में बनाना ना डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड ऑल, लेकिन अभी क्या होना, आपका कंसेप्ट पे फोकस होना। अपन कंसेप्ट पे फोकस छोड़ देते, सजावट पे ध्यान देते, बड़ी सजावट डेकोरेशन पे, मतलब बराबर हुआ कि नहीं, बीच से एंगल आया कि नहीं, प्रॉपर पेंसिल से हेडिंग दो, फिर ब्लू कलर से ड्रॉ करो, ऑरेंज कलर से लिखो, रेड कलर से टोटल करेंगे, ऐसी हरकतें नहीं करना बेटा, ठीक है, उसके लिए अपने पास टाइम नहीं, अपन एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं आप लोग बेटा, ठीक है, तो आपका किस पे फोकस होना चाहिए, कंसेप्ट के ऊपर, किसके ऊपर बेटा, कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया बेटा, ओके, आप में इतनी काबिलियत हो है बेटा, आप में इतनी काबिलियत है, आपको भी नहीं पता था कि अच्छा इतनी काबिलियत है सर हम में, आप मेहनत करो ना, आप क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते बेटा जिंदगी में आप लोग, ठीक है, ना अपने आप को कभी किसी से कम समझना, और ना ही कभी ओवर कॉन्फिडेंस में जाना, कॉन्फिडेंट रहना और मेहनत करे जाना। सीए में बताऊं आपको, सीए में आपको एग्जाम वो देता हूँ, कि मुझको ऐसा लगता है कि सीए बोलते हैं ना लक, अरे यार बड़ा लकी था वो पास हो गया, ऐसा ऐसा लकी वर्ड ऐसा कुछ रहता नहीं, मैं आपको बताऊँ, सीए 10% आपका इंटेलिजेंस, कितने शार्प हो आप, ठीक है, 10% आपका लक, और 80% आपका हार्ड वर्क, ऑब्वियसली स्मार्ट वर्क होना वो 80%, हार्ड वर्क होना बेटा, मेहनत करना पड़ता है तो फिर सीए बनता है, और मेहनत भी ऐसे नहीं कहते वो उस बिना सही डायरेक्शन में मेहनत होना, हार्ड वर्क होना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ही सारी दुनिया है अकाउंटिंग की, कंसेप्ट समझेगा, इससे इजी सब्जेक्ट नहीं बेटा। आप इंटर में बच्चे 80 प्लस अकाउंट्स में लाते, क्यों लाते, क्यों, क्योंकि उनका कंसेप्ट वहां पे स्ट्रांग होता है। चलो परचेज रिटर्न बुक लिखे बेटा, उसमें 2 पार्टी यहाँ पे गोयल मिल्स और मित्तल मिल्स, ठीक है, यहाँ पे गोयल मिल्स अकाउंट,
मित्तल, दूसरी पार्टी का नाम क्या था, मित्तल। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा ना अपन समझदारी से काम लेंगे, इसको कैसे पोस्टिंग करना मैं सिखा रहा हूँ। आप हमको बताओ, परचेज की एंट्री कोई रहती थी तो क्या एंट्री पास करते थे बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, पार्टी को जो भी पार्टी रहे, यहाँ पे सपोज गोयल मिल्स है, एक पार्टी ले लेता गोयल मिल्स को, जब अपन ने परचेज करो उधारी में, अब रिटर्न हुआ गुड्स, रिवर्स करो, सो गोयल मिल्स अकाउंट डेबिट, गोयल मिल्स अकाउंट डेबिट, जब भी कोई चीज कैंसिल हो तो रिवर्स करते अकाउंट डेबिट टू परचेज। लेकिन मैंने आपको बताया था वी वांट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आप परचेज अकाउंट में ना एडजस्ट करते हुए परचेज रिटर्न अकाउंट कर देते, उसको रिवर्स ही करो, लेकिन परचेज की जगह परचेज रिटर्न में एडजस्ट करते। अब आप मेरे को बताओ, अब आपको समझ में आएगा बेटा, ये है परचेज रिटर्न हमारा। अब आप बताओ बच्चों हमको कि जो परचेज रिटर्न बुक की टोटल है वो आप देखो एक क्रेडिट कर रहे हैं ना, जब पोस्टिंग कर रहे हो तो क्रेडिट हो रहा है वो, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अमाउंट एज पर परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, कितना अमाउंट था बेटा, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए बेटा। ठीक है, अब मेरे को बताओ, जैसे परचेज का डेबिट तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट, उल्टा होता है। ठीक है, एनीवे पार्टी को क्या करना है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दो, पार्टी को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। बेटा ये मंथ के एंड में करते हैं आप टोटल 31st। ठीक है, जनवरी था, क्या था, जो भी था, जैन 31st, लेकिन ये पार्टी को उसी डेट पे 5,000, इसको 1 जनवरी को, 1 जैन टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना है बेटा, 5,000। यहाँ पे जनवरी कौन सा है बच्चों, 16 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, 13,000। ओके, टोटल ये सब नहीं करना अभी, सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कि इस तरीके से पोस्टिंग करते हैं। ओके बेटा, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अच्छा मेरे को वो बता रहा था आपको, मैं ना क्वेश्चन में बोला था ये डेबिट नोट नंबर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या व्हाट इज डेबिट नोट, अब समझ लेना, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है बेटा कि ये सपोज हम है, क्या नाम है भाई इसका, हमारे बिजनेस का नाम ले लेते हैं अपन, नाम दिया कोई अल्फा इन कंपनी है अपन। ठीक है, तो ये है अल्फा इन कंपनी, ये अपन है बेटा। ठीक है, अल्फा एंड कंपनी, यहां लिख देता हूं, ये कौन है बेटा, एंटिटी है। अब इसके ट्रांजेक्शन होते रहते, तो एक के साथ समझाता हूँ, सारे समझ में आ जाएंगे। पहला कौन सा, गोयल के साथ, डेबिट नोट नंबर 101 है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, अगर ये अमाउंट का कॉलम आपने लिखे होंगे ना, यहाँ पे अमाउंट तो आई नहीं, तो यहाँ पे आप डेबिट नोट नंबर भी लिख सकते, डेबिट नोट नंबर क्या है बेटा, डेबिट नोट नंबर इसका 101 दिया और इसका 102, 101 और 102 बेटा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, व्हाट इज डेबिट नोट नंबर। अब क्या, अल्फा एंड कंपनी अपन है बेटा, अपन ने किसी से गुड्स खरीदे बेटा, परचेज करे, तो अपन एक उसको अभी एक वही पार्टी जो अपने को क्वेश्चन में दिए, गोयल मिल्स, वही लिख लेता हूं मैं, गोयल मिल्स। ठीक है बेटा, तो अपन ने जब परचेज किए होंगे बच्चों, तो क्या एंट्री पास की होंगे बेटा, जब परचेज किए होंगे, यहाँ पे हमने परचेज करते वक्त एंट्री पास किए थे, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोयल मिल्स, ये एंट्री पास की थी। अब होता क्या है बेटा, परचेज जब करे अपन ने तो एंट्री पास किए थे अपन ने, लेकिन मतलब एंटिटी अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, तो अपने पास ना बेटा यहाँ पे इनवॉइस होता था, ये बिल आता था, और इसमें सब लिखा रहता था कि आपने इतना परचेज करे ना, ऑल दैट। ठीक है, लेकिन क्या होता था कि उसमें से कोई डिफेक्टिव गुड्स निकला, या हम जो चाहते थे वाला उसने गुड्स नहीं भेजा बेटा, तो अपन क्या करते थे कि अपन उसको वापस करे उसमें, तो परचेज रिटर्न हुआ यहाँ पे, है ना, परचेज रिटर्न हुआ। तो जब ये परचेज रिटर्न हुआ बेटा, तो फिर तो अपन उसको कोई इनवॉइस नहीं भेज रहे ना, अपन उसको कोई इनवॉइस भेज रहे कि बेटा, कोई बिल भेज रहे कि नहीं, बिल तो उसने अपने को, अपन ने परचेज करते वक्त उसने अपने को दिया था, लेकिन उसका डिफेक्टिव हो रहा है ऑल दैट, तो वो डिफेक्टिव हो रहे तो अपन ने अपनी बुक्स में एंट्री पास करे बेटा, गोयल मिल्स अकाउंट डेबिट, गोयल मिल्स उसका रिवर्स करा ऊपर वाले का, टू परचेज रिटर्न। अब क्या होता है कि जब अपन ने पास गुड्स आया था बेटा, अपन ने जब परचेज करे थे उसको, तो अपन ने गोयल मिल्स को क्या किए थे बेटा, गोयल मिल्स को अपन यहाँ पे क्रेडिट किए थे। ठीक है, अब क्या हुआ था, जब इनवॉइस भी आया था अपन ने उसको इनवॉइस के बेसिस पे रिकॉर्डिंग कर लिए, लेकिन जब अपन वापस कर रहे
तो कोई बिल नहीं रहता ना। सपोज मैंने आपसे कोई गुड्स खरीदा तो आपने मेरे को बिल विल दिए, मैंने गुड्स खरीदा एंड ऑल दैट, मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करा। फिर बेटा गुड्स को मैं अगर मैं वापस कर रहा हूँ आपको, तो अगर मैं गुड्स को वापस करूँ तो कोई वापस करते हुए कोई इनवॉइस दे रहा हो क्या, कोई डॉक्यूमेंट दे रहा हो क्या? नहीं बेटा, तो एक नोट दे रहा हूं। उसको डेबिट नोट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि मैंने आपके अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करा। तो बेसिकली डेबिट नोट ये बताता है कि मैंने यहाँ पे डेबिट नोट आपको देते वक्त दिया, डेबिट नोट दिया और आपको बोला 101, देखो वो बता रहे कि मैंने आपके अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया, इसीलिए इसको डेबिट नोट कहते हैं। ठीक है, मैंने आपके अकाउंट को क्या किया बेटा? डेबिट कर रहा हूं, तो उसको क्या कहते हैं? डेबिट। यू गॉट द पॉइंट हियर? समझा नहीं समझा? ठीक है, इसको डेबिट नोट तो रेफरेंस के लिए वहां पे देते कि भाई हमने आपके अकाउंट को डेबिट करे हैं, तो उसका रीजन रहता है क्यों, तो फिर बताऊंगा डिफेक्टिव गुड्स है या कुछ है ना ऑल दैट, हम आपको वापस कर रहे हैं, तो वो डेबिट नोट नंबर रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पे अपने पास इनवॉइस आ जाता है, यहाँ पे इनवॉइस आ जाता है और नीचे में क्या हो रहा है? डेबिट नोट। क्यों? क्योंकि अपन इनवॉइस कैसे देंगे जो चीज वापस कर रहे दो चार, ऐसा करूँ कि एक अगर इनवॉइस थोड़ा सा फाड़ के देता 20% वापस होता, 20% पेज फाड़ के देता, ऐसा कुछ होता है कि बेटा? ओके, चलिए, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे बताया। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23 बेटा। मल्टीपल बुक्स ऑफ एंट्री, मतलब इसमें क्या हो रहा है बेटा कि मल्टीपल बुक्स ऑफ एंट्री रिकॉर्ड ऑफ फॉलोइंग, मतलब सब तरह के होंगे, सेल्स बुक, परचेज बुक, है ना। आपको मैंने परचेज बुक बता दिया, सेल्स बुक बता दिया, परचेज रिटर्न बुक भी बता दिया। सेल्स रिटर्न भी बड़ी सिंपल होती है बेटा, इसमें शायद आएगा तो यहाँ पर वो भी बता देंगे हम आपको। ठीक है, इसमें सारी बुक्स रहेंगी। चलो, अब आगे हमसे कहता है वो कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स इन द प्रॉपर सब्सिडियरी बुक एज प्रिपेयर्ड फॉर सितंबर फॉर 2016 सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग डेट में दिए, तो अपन ऐसा नहीं कि अपने को बोला नहीं कौन सी बुक, कोई भी बुक सके, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अभी तक हुआ नहीं, इसमें मैं आपको बता दूंगा बेटा। तो पहले तो एक काम करो, 4 बुक ड्रॉ करो, छोटी छोटी करना, ज्यादा उस पर वेटे वो मत लाना, मतलब 5 6 7 6 7 लाइन की। ठीक है, परचेज बुक, ठीक है, परचेज बुक, इसको 5 6 लाइन की ड्रॉ कर लो बेटा। ओके, परचेज बुक 5 6 लाइन की इसको ड्रॉ कर लेंगे आप। ओके, ठीक है, 5 6 लाइन की इसको ड्रॉ करना बेटा। किए नहीं किए बच्चों? ओके, चलो, इसके बाद नेक्स्ट बुक लिख लो 5 6 लाइन की, सेल्स बुक, सेल्स बुक। ठीक है, ठीक, इसको भी 5 6 लाइन की कर लो ड्रॉ। किए नहीं किए? करें ना, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा आपका परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, इसको भी ज्यादा नहीं, 4 5 लाइन की, और सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न। ओके, 5 4 बुक का परचेज बुक्स है। ठीक है, डन। किए नहीं किए बेटा? करें? अब चलो, ड्रॉ कर लो। जब मैं ना आपकी एज का था, कॉलेज लाइफ में, ठीक है, तो एक मूवी थी बहुत, उसको जब हम लोग, मैं उसको बहुत हॉस्टल, आई डोंट नो आप करते हो नहीं करते हो, लेकिन मेरी बड़ी आदत थी उस वक्त। अभी तो मैं मूवीज देखता नहीं हूँ ज़्यादा, ज़्यादा क्या, मैं देखता ही नहीं अभी मूवीज उतनी, लेकिन मैं कॉलेज लाइफ जब बहुत देखा करता था। तो मेरा एजुकेशन पुणे से हुआ बेटा, आर्टिकलशिप भी वहीं से हुई, सीए भी वहीं से किया, क्लासेस भी सारी वहीं से किया। सो वहाँ पे कुछ ही पीरियड के लिए मैं नागपुर से अपने एजुकेशन किया था, मगर मैक्सिमम टाइम मैं पुणे में ही रहा। तो अभी तो बहुत मॉल्स हो गए वहाँ पे। तो उस वक्त में एक अभी मेरे को ई स्क्वायर करके एक होता था वहाँ पे, अभी तो बहुत हो गया है ना, लेकिन मैं वहाँ पे मैं मतलब उस वक्त में बहुत जाते थे हम लोग। तो आई यूज टू गो टू ऑन संडे, सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता, आर्टिकलशिप जहाँ करता था। तो जनरली अभी जिनकी आर्टिकलशिप होती है ना,
मंडे टू सैटरडे रहता था, लेकिन मैंने जिनके अंडर में आर्टिकलशिप किया हूँ, मेरे सर जो है, वो सर ने अपना सीए जो है वो ही इज फ्रॉम कनाडा, मतलब थे इंडियन ही हो, पुणे में ही रहते हो, लेकिन उन्होंने अपना सीए जो है कनाडा से किए थे। और मुझे अब इतना ख्याल नहीं, उन्होंने कनाडा से अपना सीपीए की इतनी पक्की बात है, लेकिन इंडिया में प्रैक्टिस करते थे, तो प्रैक्टिस करने के लिए आई थिंक कुछ नॉर्म्स होंगे, तो वो नॉर्म्स फुलफिल किए होंगे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस सर इंडिया में ही करते थे। तो सर के जितने भी क्लाइंट्स थे ना, सब मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो हम लोग भी वहीं पे जाते थे, क्लाइंट प्लेस पे जाते थे, बढ़िया 5 दिन ही रहता था, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे वो कंपनीज ऑफ रहते थे वहाँ पे, तो हम लोग को भी सैटरडे संडे ऑफ मिलता था बेटा वहाँ पे। तो बाकी सब मेरे मेरे जो फ्रेंड्स के साथ रहता था, वो मंडे टू सैटरडे बेचारे काम करते थे, मैं मंडे टू फ्राइडे जाता था बेटा। और सैटरडे को मैं आराम से अपना एंजॉय करता था, मूवीज जाता था खूब, और खूब मूवीज देखता था उस वक्त। एंड मंडे टू फ्राइडे सिर्फ काम करता था, इतना गुस्सा करते थे यार, सैटरडे को हम लोग जाते तो आराम करते रहता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो जो सर जो थे ना, तो सर बाहर से आए हुए थे, और उनके क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी अच्छी जगह मैंने आर्टिकलशिप में बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स में जाके ऑडिट किया हूँ बेटा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो उस वक्त में सर स्टाइपेंड भी बहुत देते थे, स्टाइपेंड मिलता है आपको जब आप सीए के अंडर में आर्टिकलशिप करते हो, तो सर स्टाइपेंड भी बहुत देते थे हम लोग, उनके क्लाइंट भी बहुत अच्छे थे, और वो बाहर के थे, तो आई डोंट नो वाई क्यों इतना देते थे, हम लोग भी बहुत खुश रहते थे। हम 5 दिन काम करते थे, और 2 दिन फिर हम इंजॉय करता था सैटरडे संडे। तो वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था बेटा। लेकिन उसके लिए आपका भी वो वक्त आएगा, लेकिन कब, पहले आप अभी फाउंडेशन पे फोकस करो, बढ़िया एक एक स्ट्रोक में, एक बार में अच्छे नंबर से पास हो जाना बेटा। सीए इंटरमीडिएट में भी बढ़िया एक बार में अच्छे नंबर से पास हो जाना बेटा, सीए इंटरमीडिएट भी। और उसके बाद आर्टिकलशिप शुरू होती है, बेहतरीन आर्टिकलशिप करना, फिर वो लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय भी करना जब आपने, ठीक है, काम सीखना भी और इंजॉय भी करना, ठीक है। इन इंटर इज नॉट डिफिकल्ट, यानी मैं तो बेटा फाउंडेशन आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेन में इंटर में ग्रुप 1 में अकाउंट से, ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ। इट्स नॉट डिफिकल्ट। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं इतनी जगह पढ़ाया हूँ, मैं केरला में स्पेशली बहुत जगह पढ़ाया हूँ, तो कोची, कैलिकट, त्रिशूर, कन्नूर। फेस टू फेस कोविड की वजह से जा नहीं रहा हूँ, अदरवाइज आई गो टू फेस टू फेस क्लासेस, स्टूडेंट मोर देन 300, बहुत से स्टूडेंट्स रहते हैं बेटा वहाँ पे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। तो आप भी मेहनत करो। इंटर इज सो इजी। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आपकी इंटर की, और मैं साउथ में जब जब मैं ट्रेवल करता हूँ पढ़ाने के लिए इधर उधर, तो मैं इंटर ही पढ़ाता हूँ, सीए इंटर। फाउंडेशन तो आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे, हो गया, ड्रॉ कर ली, ठीक है। चलो फटाफट पहला, अब आपने कुछ सोचना है कि कौन सी बुक में वो आएगा बेटा, फिर उसके हिसाब से लिखना है। फेथफुल इनवॉइस अस गुड्स, फेथफुल ने हमको इनवॉइस अस गुड्स बेटा, उसने हमको इनवॉइस दिया इनवॉइस अस गुड्स बेटा, उसने हमको इनवॉइस्ड अस। अब मेरे को बताओ, हमारे पास गुड्स आए बेटा, है ना, इनवॉइस दिया उसने भैया, क्योंकि उसने गुड्स हमको दिया, तो हमने क्या किया, उसने हमको दिया इनवॉइस, गुड्स आया हमारे पास, तो क्यों आएगा, क्योंकि हमने उससे क्या किया बेटा, परचेज किया, जब भी तो गुड्स आएगा ना, इसका ये मतलब होता है। तो परचेज बुक में जाइए, वहां पे डेट लिखी बेटा, हाँ ठीक है, मैं लिख लेता हूँ 2016 सितंबर, इसकी डेट है बेटा, कौन सी तारीख है, 1 तारीख। तो यहाँ पे नाम लिखा है कि फेथफुल। अब इतना बेटा ज्यादा दिया नहीं उसने, तो मैं फेथफुल ही बस लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, आइटम ये सब नहीं दिया है ना उसने। फेथफुल कितना है बेटा अमाउंट, 2200, ठीक है। सेकंड, ये बराबर लिखना है, ये परचेज बुक में जाएंगे, उसने हमको दिया तो हमने परचेज किए। सोल्ड गुड्स टू चंदा राणा, अब ये क्या होंगे, सेल्स बुक में जाएगा बेटा, हमने बेचे 950 का, तो सेल्स बुक में जाके लिखो 2016 सितंबर मंथ है बेटा, और ये तारीख कैसी, 2 तारीख। अब उसका सिर्फ नाम लिखा है बेटा, चंद्राना, ठीक है। आई थिंक मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ, चंद्राना, ठीक है बेटा, चल, ठीक है। कितने का बेचे बेटा अपन ने, 950 का, ठीक है। उसके बाद है बेटा, बॉट गुड्स फ्रॉम रामचंद्र, अब बॉट गुड्स से कौन सी बुक में आएगा बेटा, परचेज बुक में, 1500। ये कौन सी तारीख है आपकी, 3 तारीख, 1500, ओके। रामचंद्र, सॉरी है, मैं कभी कभी लिखने में गड़बड़ी, रामचंद्र, नहीं ये तो सही था, रामचंद्र सेल्स बुक है, रामचंद्र, ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद देखेंगे अब आप यहाँ पे,
सेंड इनवॉइस टू विजय फॉर गुड्स, कितने का गुड्स भेजे बेटा आपने। अब सेंड इनवॉइस, अपन इनवॉइस किसी को कब देंगे, जब उसको बेचेंगे, जब भी बिल देंगे ना, चल लाओ पैसा लाओ। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सेल्स बुक है। उस अपन ने उसको इनवॉइस भेजे, क्यों भेजे, तो इनवॉइस किसी को भी ऐसी दे देंगे, किसी को कोई चीज बेचे जब भी तो उसको बिल देंगे ना अपन, तो सेल्स बुक में जाएगा 1000 रुपए। लिखो यहाँ पे, ये है आपकी 4 तारीख, किसको भेजे, नाम दिया होगा विजय, 1000। ठीक है बेटा। उसके बाद रिटर्न गुड्स टू रामचंद्र। अब मेरे को बताओ बेटा, आप कौन से गुड्स को रिटर्न करो, जो चीज खरीदे वही आप रिटर्न टू, थोड़ा ना मीनिंग, रिटर्न फ्रॉम नहीं है, रिटर्न टू का मतलब होता है हमने उसको दी, रिटर्न फ्रॉम मतलब उसने हमको दिया, ये समझना, रिटर्न टू मतलब हमने उसको दी, ऐसे समझता हूँ ना, छोटी चीज है, हमने उसको दिए, मतलब ये कौन सा हो गया बेटा, हम उसको कौन सी चीज देंगे, वापस करें, हमने कौन सी चीज वापस करेंगे, जो खरीदे वही वापस करेंगे ना, तो ये हो गया परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक 50 बेटा। ठीक है, तब जाओ परचेज रिटर्न बुक में, वहां पे लिखो सितंबर 5 तारीख, क्या नाम है उसका, हाँ अपन उसे परचेज कर, देखो रामचंद्र, रामचंद्र से यहाँ परचेज की थे ना 3 तारीख को, उसमें से पूरा नहीं वापस करे, थोड़ा सा ही वापस करे, 50 का। ठीक है, ठीक है 50 डन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेटा, पद्मिनी परचेज आवर गुड्स, अब मेरे को थोड़ा सोच समझ के बोलना बेटा, पद्मिनी परचेज आर गुड्स, आर गुड्स मतलब उसने हमारा गुड्स खरीदी, इट मीन से क्या हो गया, कौन सी बुक में जाएगा, सेल्स बुक। अब ये परचेज वर्ड से कई लोग ना आंख बंद करके परचेज बुक में लिख देंगे, नहीं, पद्मिनी परचेज आर गुड्स मतलब उसने हमारा गुड्स खरीदी, इसका मतलब हमने क्या करे बेटा, बेचे, तो मीनिंग निकालना आना चाहिए। 900, तो ये जाएंगे सेल्स बुक में, जाओ वहां पे लिखो पद्मिनी, ठीक है, पद्मिनी 8 तारीख, कितना दिया क्वेश्चन, 900। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट, रिसीव्ड एन इनवॉइस फ्रॉम रेखा। अब मेरे को बताओ बेटा, रेखा से इनवॉइस मिला, क्यों मिलेगा रेखा से इनवॉइस, रिसीव, अब क्यों कोई अपने को इनवॉइस, उसने मेरे को बिल दी, आपको कोई बिल कब देता है, जब आप उससे कोई चीज खरीदते, जब भी तो बोलेंगे ये बिल है पैसे दे दो, तो अपने लिए क्या है बेटा, परचेज बुक, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा मीनिंग निकालना है आपको। ठीक है, 1600 परचेज बुक, ठीक है बेटा, 1600 10 तारीख का, रेखा 16। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट, सेंड क्रेडिट नोट टू पद्मिनी फॉर ₹100 फॉर गुड्स रिटर्न। अब बेटा क्रेडिट नोट क्या है, इसको समझ लो, अभी आपको डेबिट नोट बताया, तो डेबिट नोट जो होता है ना, वो कनेक्टेड किससे होता है बेटा, डेबिट नोट कनेक्टेड किससे होता है, मैं बता देता हूँ, डेबिट नोट बताया ना, वहीं पे क्रेडिट नोट भी बता देता हूँ, रुको कहाँ बताया मैंने, अब भी बताया ना थोड़ी देर पहले आपको, हाँ, ये डेबिट नोट था बेटा। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको क्रेडिट नोट के बारे में भी बता देता हूँ, अब सुनो, तो डेबिट नोट कनेक्टेड बेटा आपका परचेज रिटर्न से होता है, क्रेडिट नोट कनेक्टेड टू सेल्स रिटर्न। क्यों क्रेडिट नोट बेटा, अब देखो, ये पार्टी है, कोई अपन एंटिटी है, अपन ने कोई पार्टी को क्या करे बेटा, सेल्स करे, तो ये एंटिटी है बेटा, अपन ने जब उसको कोई चीज सेल्स करे, तो सेल्स करते वक्त एंट्री पास करे, इसका नाम है, नाम रख देता कोई, ठीक है, एबीसी, नहीं तो फिर कंफ्यूज होगा ना अपने, ठीक है, एबीसी, एबीसी लिमिटेड, ठीक, इसको अपन ने बेचे बेटा, तो क्या एंट्री पास करे बेचते वक्त, सेल्स करे क्रेडिट में, तो एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री पास करे, लेकिन सपोज वो गुड्स डिफेक्टिव था बेटा, तो वो उसने वापस करे, तो सेल्स रिटर्न हुआ है यहाँ पे, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करेंगे अपन, सेल्स रिटर्न की क्या, ऊपर वाली एंट्री को बस अपने को क्या करना है, रिवर्स करना रहेगा बेटा, तो क्या एंट्री पास होंगे, अपन एंट्री पास करेंगे, मगर सेल्स नहीं लिखते बेटा, क्या लिखते, सेल्स रिटर्न लिखते, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड अकाउंट,
ABC लिमिटेड अकाउंट। अब मेरे को बताओ बेटा, ये जो सेल्स रिटर्न हुआ, यहाँ पे आपने, हम हमारी बुक्स में एंटिटी ने एंट्री पास किया ना, उसके अकाउंट को क्रेडिट करे, उसके अकाउंट के क्रेडिट करे अपन ने, क्रेडिट टू हिज अकाउंट, अपन ने उसके अकाउंट को क्रेडिट करे, तो अपन उसको सेल करते वक्त उसने अपन ने उसको इनवॉइस दिए थे बेटा। अब सेल्स रिटर्न के वक्त क्या होगा कि भैया हमने उसके अकाउंट को अगर क्रेडिट करते, इन्फॉर्म करते, जैसे इन्फॉर्म दैट आई एम क्रेडिटिंग योर अकाउंट, तो कैसे बताते, ये क्रेडिट नोट के, तो ये क्रेडिट नोट के थ्रू बताते कि हमने तुम्हारे अकाउंट को क्रेडिट करे है। कब क्रेडिट करते, सेल्स रिटर्न के वक्त, ठीक है। तो ये डेबिट नोट अपन परचेज रिटर्न के वक्त, और क्रेडिट नोट से लॉजिक समझा ना, कि मैं बता रहा हूं उसको कि मैंने तुम्हारे अकाउंट को क्रेडिट किया, तो इन्फॉर्मिंग बाय रेजिंग अ क्रेडिट नोट। ओके, इसका मतलब बेटा यहां पर जो अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो आइटम है, आप ये लिखना चाहते हो, आप लिख लेना कहीं पे, है ना, ये मैंने यहाँ पे लिख भी देता हूं ऊपर, ये जो था डेबिट नोट, ये ऊपर डेबिट नोट था, अब यहाँ पे ये क्रेडिट नोट। ओके, थ्योरी सब नोट्स में दी हुई बेटा, लेकिन आपको समझा, ये लिखना चाहते तो आप लिख लो। यहाँ पे अपन ने उसके अकाउंट को डेबिट नोट, क्यों, बिकॉज अपन ने उसके अकाउंट को डेबिट किए थे, डेबिट टू हिज अकाउंट, इसलिए डेबिट नोट, क्रेडिट करते क्रेडिट टू हिज अकाउंट। ओके, एनीवेज चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस बेटा, जो अपन कर रहे थे अभी यहाँ पे। यहाँ पे बोलता है सेंड क्रेडिट नोट, मतलब ये क्या है बेटा, सेल्स रिटर्न है। सेंड क्रेडिट नोट टू पद्मिनी फॉर ₹100 फॉर गुड्स रिटर्न बेटा, तो उसको अपन ने पद्मिनी को बस 100 रुपए का वो सेल्स रिटर्न हुआ बेटा, तो अपन ने उसको जरूर कोई यहाँ पे लिख, पद्मिनी से हुआ, ठीक है, क्रेडिट नोट उसको भेजे, मतलब इट्स ए सेल्स रिटर्न, ठीक है बेटा। अब वहां पर लिखो आप पद्मिनी सेल्स रिटर्न में अभी तक कुछ भी नहीं आया, ठीक है, ठीक है, पद्मिनी, ओके। आप कुछ बच्चे कुछ भी इंटरप्रेट करते हैं, वो बोलेंगे सर यहाँ पे साइन क्रेडिट नोट, आपने पद्मिनी को गुड्स गुड्स नहीं भेजा बेटा, पद्मिनी को क्रेडिट नोट भेजा, ठीक है, उस, ठीक है, तो क्रेडिट नोट भेजा मतलब उसको क्रेडिट करो, क्यों, क्योंकि वो गुड्स उसने रिटर्न करे थे, ठीक है। नाउ गुड सोल्ड गुड्स टू चंदा फॉर ₹900 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, आपने गुड्स बेचे तो कौन सी बुक में बेटा, सेल्स बुक में, तो सेल्स बुक में चले जाओ 17 तारीख, तो ये चंदा, अभी यहीं पे कैलकुलेट कर लेता पर इनर कॉलम में, 900 रुपए का था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% की 90, तो ये आ जाएगा आपका 810, ठीक है बेटा, ओके। डन। विजय रिटर्न गुड्स टू अस, विजय ने रिटर्न हमको गुड्स करा, तो कौन से गुड्स रिटर्न करेंगे, जो हमने उसको बेचे बेटा वही तो वापस करेंगे ना, कौन से, सेल्स रिटर्न हुआ आपका, सेल्स रिटर्न में चले जाओ, 23 तारीख विजय 75, ओके। लिखे आपने, उसके बाद रिटर्न गुड्स टू रेखा, हमने गुड्स रेखा को दिए, तो कौन से गुड्स देंगे, अच्छा मैं यहाँ पे अच्छा यहाँ परचे यहाँ पे लिख लेता, ये कौन सा था आपका, रिटर्न गुड्स टू अस, तो उसने गुड्स रिटर्न किए, तो ये आपका था सेल्स रिटर्न बुक में 75। अब हमने उसको गुड्स रिटर्न किया, तो हम कौन से गुड्स करेंगे रिटर्न, जो हमने खरीदे थे बेटा, तो परचेज रिटर्न बुक में जाओ, परचेज रिटर्न बुक में बेटा यहाँ पे लिखो, परचेज रिटर्न बुक में 25 तारीख को रेखा, रेखा जी 300, ओके। साथ साथ में लिख रहे हो ना बेटा, दो नोटबुक बनाए नहीं बनाए के कंजूसी कर रहे हो, एक नोटबुक जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, दूसरी नोटबुक जो आपको होमवर्क देता हूँ, इतना करो, फिर देखो आप एग्जामिनेशन में कैसे परफॉर्म करते हो, और जो रोज के लेक्चर रोज देखते जाओ बेटा, ठीक है। परचेज टाइपराइटर, हाँ अब आया इंटरेस्टिंग, परचेज टाइपराइटर कहाँ आएगा, ये बताओ मेरे को, परचेज टाइपराइटर कहाँ आएगा, परचेज टाइपराइटर फ्रॉम, ये जो भी है एनजीटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटी, कोई बिजनेस है वो, ठीक है। अब उससे हमने परचेज करे बेटा, तो ये टाइपराइटर खरीदे, गुड्स नहीं खरीदे, इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल, कहाँ जाएगा, जर्नल में। बॉट गुड्स फ्रॉम हीरालाल फॉर कैश, इट विल बी
रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सिडरी बुक में नहीं आएगा बेटा। टोटल कर लो इसको। अच्छा, कैश बुक में क्या, बॉट गुड्स फ्रॉम हीरालाल फॉर कैश, खरीदे तो पेमेंट करे तो कैश बुक के पेमेंट साइड में आएगा। परचेज टाइपराइटर, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिटेड टू एनजीडीए अकाउंट। ठीक है, ओके। एनीवेज अपने को इसका बनाना है, चलो टोटल करो। 2200 प्लस 1500 प्लस 1600, तो 5300, 5300 बेटा। उसके बाद 950 हजार, ओहो, 950 प्लस 1000 प्लस 900 प्लस 810। ठीक है, एक सेकेंड। 950 1000 900, ठीक है, प्लस 810, 3660। ओके, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आओ बेटा, इसमें क्या टोटल करना, 350। इसमें क्या टोटल करना, 175, कुछ कहीं था ही नहीं। ठीक है, ओके, डन, खत्म। ठीक है। अब बेटा एक चीज ना, अभी इसमें पोस्टिंग पूछा नहीं, लेकिन मैं सिंपल है। अब बताओ, परचेज बुक की टोटल कहाँ जाएंगी, अब आपको आना चाहिए, डिस्कस करते पर। परचेज बुक की टोटल जाएंगी परचेज अकाउंट में, एक्सपेंस उसको डेबिट करेंगे, सारी पार्टी को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब ये है सेल्स बुक, तो सेल्स इनकम है, तो इन सेल्स के क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्योंकि इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे, ये सारी पार्टीज को क्या करेंगे बेटा, फिर डेबिट करेंगे। परचेज रिटर्न बुक है बेटा, परचेज को डेबिट करते तो परचेज रिटर्न को क्या कहते हैं, क्रेडिट, तो परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो सारी पार्टी को अपन क्या करेंगे, डेबिट। अभी सेल्स रिटर्न देख लो, सेल्स रिटर्न है बेटा, इसको बता देता हूँ ये वाला। ठीक है, सुनो, अभी क्या होगा यहाँ पे, रफली बता रहा, पूछा नहीं आपको समझाने बेटा। ये सेल्स रिटर्न अकाउंट है, आप सेल्स को क्रेडिट करते तो सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे बेटा, डेबिट का, उसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा टू अमाउंट एस पर सेल्स रिटर्न बुक। बेटा ऐसे रफली बता रहा हूँ, पूछा नहीं क्वेश्चन में, तो ऐसा सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो। ठीक है, फिर इसको पद्मिनी, यहाँ पे लिखोगे बाय पद्मिनी अकाउंट है, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। कितना है बेटा, 100। ये कहाँ से लाया, समझे ना, यहाँ से लाया। फिर ये आपका कौन है भैया, विजया अकाउंट, यहाँ पे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितना, 75। ओके, सिंपल। क्यों डेबिट करे सेल्स रिटर्न को, क्योंकि सेल्स को क्रेडिट करते तो उसका रिवर्स होता है ना सेल्स रिटर्न, तो इसको क्या करते बेटा, डेबिट। ओके, चलिए, तो डन, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो कुछ कहानी वानी याद है आपको, सर कौन सी कहानी, जब आपने बेटा शुरू करे थे अपन ने ये चैप्टर, है ना, आपको ने बड़े ही अच्छे से एक चीज को समझे थे बेटा, कौन सी चीज सर, उस चीज को हम प्यार से बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं सर, अकाउंटिंग प्रोसेस बेटा। तो हमने शुरू जिंदगी, मतलब ये चैप्टर एंटिटी से सिखाया था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सिखाया। फिर ट्रांजेक्शन क्या होते हैं बेटा, उसको मैंने फाइंड आउट करना सिखाया, कैसे अकाउंट में दो ट्रांजेक्शन को निकाल अपन फाइंड आउट करते, कौन सा अफेक्ट करेंगे, उस पर क्वेश्चन करे। फिर बेटा मैं जर्नल पे आया, फिर जर्नल पे आपको सिखाया कि दो तरीके होते हैं रिकॉर्ड करने के जर्नल में। एक होता है कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। गोल्डन रूल्स मतलब पर्सनल रियल नॉमिनल से, फिर आपको सिखाया मॉडर्न अप्रोच बेटा। ठीक है, तो उसका जर्नल बनाना है। फिर हमने सिखाया कि कैश बुक में बेटा, फिर होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर सिखाया डबल कॉलम कैश बुक, फिर सिखाया ट्रिपल कॉलम कैश बुक, फिर सिखाया पेटी कैश बुक। फिर सब्सिडरी बुक पे आया, सेल्स बुक सिखाया, परचेज बुक सिखाया, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, उस पर तभी क्वेश्चन करे जिसमें सारे थे बेटा। ठीक है, उसके बाद बेटा फिर आपको ये भी सिखाया कि इन रिकॉर्डिंग स्टेज में जर्नल से कैसे लेजर में लिखते, कैश बुक से कैसे लिखते, सब्सिडरी बुक से कैसे लेजर में लिखते हैं। अब आप देखोगे आप एकदम आखिरी पड़ाव पे, दैट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या चीज होती है, अभी मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। बस वो ट्रायल बैलेंस हुआ, उस पर एक क्वेश्चन 23rd तक हो गया हमारा बेटा। 24th क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी कवर है, 24th क्वेश्चन हम ऑलरेडी
कर चुके, तो 25th आएगा पक्का, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस क्या चीज होती है अभी उस पर मैं बात करता हूँ। यहीं पे मैं उसके उससे उससे रिलेटेड जो चीजें मेरे को कहना है ट्रायल बैलेंस की, मैं यहीं पे कहता हूँ, ठीक है। अब ये ट्रायल बैलेंस होती क्या चीज है। अभी आप देखिए बेटा, हमने लेजर में बैलेंसेस निकालते, एक हमने क्वेश्चन नंबर 24 में देखे थे कि बैलेंसेस भी निकाले थे, आपने 24 लेजर वाला पहले किए थे। तो बैलेंसेस जब निकालते तो मैंने आपको याद है अकाउंटिंग प्रोसेस जब सिखाया था, तो रतन टाटा जी बोले थे कि एक जैसी इन्फॉर्मेशन एक जगह तो ला ली, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं इतना अकाउंट देखने, एक पेज में लिख के दो। तो हर अकाउंट के उन्होंने टोटल और बैलेंसिंग करो, जो बैलेंसेस आते थे वो पेज में लिख कर दिए। तो बड़े अच्छे से इस चीज को समझना बेटा बहुत आसान है, और आपको अभी समझ में भी आएगा। इस पर अपन एक क्वेश्चन भी अभी कर लेंगे, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मेरी ट्रायल बैलेंस है, ये कौन सी है बेटा, ये मेरी ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। तो ये मैंने ट्रायल बैलेंस जब बनाया बच्चों, तो यहाँ पर मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, क्या लिखा बेटा, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे ना ध्यान देना, यहाँ पे लिखा मैंने डेबिट, क्या लिखा बेटा, डेबिट अमाउंट नहीं लिखा, डेबिट आई मीन डेबिट, सॉरी, ठीक है हो जाएगा, चलो कोई नहीं, डेबिट बैलेंस लिखा, क्या लिखा बेटा, डेबिट बैलेंस। और यहाँ पे मैंने लिखा क्रेडिट बैलेंस लिखा। अब ना मेरी बात को बहुत अच्छे से बेटा आपने समझ लेना है। यहाँ पे हम आपसे कह रहे हैं कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस वर्ड आ रहा मतलब जो आपने लेजर वाली स्टेज पे अकाउंट बनाए, टोटलिंग और बैलेंसिंग करते बेटा हर अकाउंट के बैलेंसेस आते। तो अगर मैं डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। व्हाट इज डेबिट बैलेंस? व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, इट इज डेबिट बैलेंस। व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। तो जिन अकाउंट के भी डेबिट बैलेंसेस है उसको ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस कॉलम में लिखते, जिन अकाउंट के भी क्रेडिट बैलेंसेस है उनको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं। तो बड़ा सिंपल सा एक ना कंसेप्ट है, उसको समझ लो आप, यूं यूं हंसते खेलते बना लो। ट्रायल बैलेंस क्या होता है बेटा, यहाँ पे कुछ आइटम होते हैं जिनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं। किन के आइटम होते हैं ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कोई भी एक्सपेंसेस रहा ना बेटा, कोई भी एक्सपेंस आप चाहो तो कहीं पे आप लिख सकते हो बेटा, ये आपको पता भी, वैसे मैंने मॉडर्न अप्रोच में सिखाया था। एक्सपेंसेस के ना डेबिट बैलेंस होते हैं। कोई भी अगर एसेट रही उसके भी डेबिट बैलेंस होते हैं, ठीक है बेटा। और अगर कोई अगर यहाँ पर आपका इनकम रही, इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते बेटा। लाइबिलिटी रही, वो लाइबिलिटी के भी क्रेडिट बैलेंस होते, और कैपिटल रहा तो उसके क्रेडिट बैलेंस होते। मतलब आपको जब भी कोई आइटम को देखते हो तो आपने प्लीज रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना कि इसको मेरे को ट्रायल बैलेंस में डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। दिमाग लगाना बेटा, दिमाग ये लगाना कि आपने बाइफरगेट करना कि एक्सपेंस है कि इनकम। एक्सपेंस है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आएगा, इनकम है तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आएगा, एसेट है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, डेबिट बैलेंस में, डेबिट बैलेंस कॉलम में, और अगर बेटा लाइबिलिटी है तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस कॉलम में। बस सिंपल। तो जो नेचर देखना उसका, एक्सपेंस इनकम एसेट लाइबिलिटी क्या है, जो है उसके हिसाब से वहां पे हमको लिख देना भी रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में आइटम दिया भी रहा तो इट्स वेरी सिंपल बेटा, ठीक है। बस इस चीज को ख्याल रखना है। तो इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस करते। अब ना एक्चुअल में होता है कि इसके बाद ये क्वेश्चन अभी 25 में आपको अभी करा दूंगा, सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क भी ट्रायल बैलेंस का आज मिल जाएगा आपको, ठीक है, बहुत सिंपल है। मगर अभी 25th क्वेश्चन हुए बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, एक क्वेश्चन नंबर 26 आपके नोट्स में दिया है, और वो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। डरना नहीं, खतरनाक मतलब डरा थोड़ी ना रहा बेटा आपको मैं, ठीक है। ये एक नहीं, ये तो होमवर्क सेक्शन में, क्लास वाले इसमें, ठीक है, एक सेकंड, ये तो होमवर्क सेक्शन आ गया, ये नहीं, ये तो थ्योरी आ गई, ठीक है बेटा। अभी देखो अपन यहाँ पे 20, अभी अपन ने कौन सा क्वेश्चन करे बच्चों, अभी अपन ने करे 23rd करे, ठीक है, 23rd अपन ने कर ली। अभी इसका 24th अपन ने ऑलरेडी पहले कवर कर ली थी, लेजर वाला ये वाला क्वेश्चन, तो ये हो चुका है। 25th में आपको अभी कराऊंगा, ठीक है। अब उस 25th के बाद देखो आपको दिख रहा है कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट दिख रहा है, क्वेश्चन 26। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको कितना है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इसको करने में बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ये आप होगा भी इसमें क्यों, इसकी देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या खासियत है इस क्वेश्चन की बेटा, ये क्वेश्चन 26 में अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि वो क्वेश्चन करके आपको पूरे चैप्टर का जो आपने पढ़े हो पूरा शुरुआत से सारी चीजें यहाँ पे कवर होंगी। मतलब आपने 26 क्वेश्चन, आपको कभी जिंदगी में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। डिफिकल्ट मैंने बोला था, आपने घबराना मत, लेकिन जब हम ये क्वेश्चन करेंगे आपको पूरे चैप्टर की समरी, ये चैप्टर के पूरे पॉइंट्स इस क्वेश्चन में आ जाएंगे बेटा। तो अपन इसमें जर्नल भी बनेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कैश बुक भी बनेंगी बेटा, एक क्वेश्चन में
सब्सिडरी बुक भी बनेंगी ये क्वेश्चन में, फिर अपन उनकी पोस्टिंग भी करेंगे, फिर लेजर भी बनेंगे, फिर अकाउंट भी बनेंगे, उसमें उनकी पोस्टिंग भी करेंगे इस क्वेश्चन में, फिर अपन उनकी टोटलिंग बैलेंसिंग भी करेंगे, टोटलिंग बैलेंसिंग करे बाद फिर उसकी ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में सारी चीजें आएंगी जो हमने अभी तक के पढ़े हैं। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो, ठीक है। मगर एग्जाम में आपको ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, लेकिन ये नहीं कि नहीं पूछेगा तो छोड़ दो, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को करके हमको पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़े उसका यहाँ पे इंप्लीकेशन आएगा कि अपने को कितना आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपको 26 जम गया ना, यू आर गुड इन बेसिक अकाउंटिंग। बस आप अगले चैप्टर से फिर फिक्र मत करना, फिर मैं हूँ अगले चैप्टर से, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन जम गया 26, जम ही जाएगा बेटा, बट इट मीन यू आर वेरी गुड इन अकाउंट्स। फिर आप फिक्र मत करो, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है मतलब, ठीक है। फिर अगले चैप्टर से देखो कैसा मजा आता है, ठीक है। चलिए तो अपन 25th क्वेश्चन कर लेते, बस अपने को देखना है बेटा। एक्सपेंस एक एसेट है, वो रहा तो डेबिट बैलेंस कॉलम में, इनकम और लायबिलिटी रही तो क्रेडिट बैलेंस कॉलम में। ओके, तो मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 पे। 24th हो चुका है इसलिए वो नहीं ले रहे, मैं हो चुका है ना तो इसलिए मतलब दोबारा तो नहीं लेंगे। आ जाओ 25th पे बेटा। From the following ledger balance, prepare a trial balance of Anuradha Trader as on 31st March 2020। अब उसने बस इसको बोला है बेटा कौन सा बैलेंस कर रहा था, पहले ड्रॉ कर लो, कुछ आइटम्स दिए पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसको ड्रॉ करो, यहाँ पे मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसे लिखना है। ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराधा ट्रेडर्स एज ऑन का मतलब था उस तारीख को, कौन सी तारीख दी बेटा, एज ऑन 31st मार्च 2020, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, इसको 10-15 लाइन आपने ड्रॉ कर लेना, ठीक है। 15-20 लाइन कर लो, दो अमाउंट की कॉलम। ऐसे भी बना सकते हैं आप इसको, ऐसे लेफ्ट राइट में भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर, ठीक है। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, तो ये अमाउंट रहती है, ठीक है। चलो ड्रॉ करो बेटा इसको। हाँ तो मैं आपको कुछ बोल रहा था, मेरे को अभी क्लिक हुआ, मैं आपसे बोल रहा था ना कि जब मैंने वाज इन, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में एक मूवी में एक सॉन्ग बहुत सुनता था, मैं बोलना भूल गया था जब। तो ना आई डोंट नो कि आपने वो अभी तो आप लोग ने देखी, एक ना मूवी थी इकबाल मूवी करके, ठीक है। तो वो आपने मूवी देखी, आई डोंट नो मूवी दे, बड़ी मोटिवेशनल मूवी है, तो उसके सॉन्ग मैं बहुत सुना करता था। तो देखना आपने कभी, आप आपकी जनरेशन की नहीं, जब तो आप बॉर्न हुए होंगे, ठीक है, उतनी पुरानी, अब मेरे को ख्याल भी नहीं कब आई थी वो मूवी, रिलीज हुई थी एग्जैक्टली, एनीवेज, ठीक है। वो क्रिकेटर बनना चाहता है, वो गांव का रहता है ना, फिर वो बहुत मेहनत करता है और फिर वो उसमें जाता है, ठीक है। चलिए एनीवेज, अच्छी मूवीज देखना जो मोटिवेशनल रहती है, वो मूवीज देखा करो, इन्फॉर्मेशन वाली जो रहती है, ठीक है। ओके, चलो अब आ जाओ, एक एक आइटम अपने को वहां से लिखते जाना है। पहला आइटम क्या है, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ यहाँ पे, चलो ठीक है। कैपिटल है, कैपिटल के कौन से बैलेंस होते हैं बेटा, क्रेडिट होते हैं, मैं आपको बताया हूँ, तो लिखो यहाँ पे कैपिटल, सॉरी कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस कॉलम में लिखो 1 लाख, ओके। उसके बाद ही अपना हो गया, उसके बाद है बेटा नेक्स्ट सेल्स। अभी आपको पता रहना चाहिए सेल्स क्या है बेटा, इनकम। हाँ, इनकम के कौन से बैलेंस होते, क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस कॉलम में लिखो सेल्स, सेल्स 1,66,000, 1,66,000, ठीक है। परचेज क्या है बेटा, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस कॉलम में लिखो परचेजेस 1,50,000, ओह सॉरी 1,50,000 परचेजेस, ठीक है। उसके बाद है बेटा सेल्स रिटर्न। अब थोड़ा दिमाग लगाना, अब सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। अब सेल रिवर्सल ऑफ सेल है, रिवर्सल ऑफ सेल, देयरफॉर सेल्स का क्रेडिट, तो इसका कौन सा बैलेंस होगा बेटा, डेबिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न, ठीक है। कितना है, 1,000,
सेल्स रिटर्न। अब आप बोलेंगे अरे सर ऊपर परचेज लिखे और सेल्स रिटर्न आपने नीचे लिख दिए। अरे सेल्स नहीं है, सेल्स रिटर्न है। तो रिवर्सल ऑफ सेल्स, सेल्स का क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न का डेबिट। तो रिवर्सल ऑफ परचेज, परचेज रिटर्न, परचेज का डेबिट तो परचेज रिटर्न का फिर क्रेडिट होगा। ओके। उसके बाद है बेटा डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस। कौन सा बैलेंस होगा बेटा? डेबिट बैलेंस। 2000 लिखो यहाँ। डिस्काउंट अलाउड 2000। ओके। उसके बाद है एक्सपेंस। उसने खुद ही ने एक्सपेंस बोल दिया इसको। दूसरे एक्सपेंस होंगे, उसके एक्सपेंस के कौन से बैलेंस होते हैं बेटा? डेबिट बैलेंस। तो यहाँ लिख दो एक्सपेंसेस। दो दो कितना है बेटा? 10,000 डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, लिख लिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट है अपना ट्रेड रिसीवेबल। बेटा ट्रेड रिसीवेबल जो डेटर जिसको उधारी में बेचते हैं ना, उससे अपने जो पैसा लेना रहता है उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। लेकिन मैं आगे के चैप्टर में बताऊंगा। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स भी आता है, बिल्स रिसीवेबल भी आता है। व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल अभी आपको पता नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ोगे। बस इतना समझो, ट्रेड रिसीवेबल मतलब आपको किसी से पैसा लेना है बेटा। तो ये एसेट है। एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं बेटा? डेबिट बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो वहां देखो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 75,000। ट्रेड 75,000। ट्रेड पेबल बेटा, ट्रेड पेबल में भी जिसको हमको पे करना है, तो इसमें भी क्रेडिटर आते हैं और क्रेडिटर और बिल्स पेबल। व्हाट इज बिल्स पेबल? घबराना मत, अगला चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बात करेंगे बेटा। ठीक है। इट मीन पेबल मतलब हमको किसी को पे करें, वी आर लाइबल टू पे, इट्स अ लाइबिलिटी बेटा। लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो लिखो यहाँ पे ट्रेड पेबल, यहाँ लिखो फिर 25,000। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद बोले इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेटा अपन कहीं पैसा लगाते हैं तो उस पर वो एक एसेट होती है, इसके डेबिट बैलेंस होते हैं। आपने कहीं पैसा लगाया तो यू हैव द राइट टू रिसीव ना, उसको बेचोगे आप आगे। तो गुड्स नहीं है, गुड्स खरीदते बेचने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट खरीदते, रिटर्न आया उस पर कुछ। ठीक है, एसेट है, यहाँ पे लिखेंगे। आप कंटिन्यू लिखते जाना बेटा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा? 15,000 डेबिट बैलेंस होते हैं। उसके बाद है बेटा कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये एसेट है बेटा। देखो कैश इन हैंड जो होती है ना, वो होता है आपका रियल अकाउंट। कैश एट बैंक होता है पर्सनल। तो एसेट कैन बी अ पर्सनल और इट कैन बी अ रियल। कई लोगों को लगता है नहीं एसेट तो रियल ही, इट कैन बी अ पर्सनल एज वेल। तो ये हमारे एसेट के होते हैं डेबिट बैलेंस। तो लिखेंगे यहाँ पे 37,000। ठीक है, कैश एट बैंक एंड इन हैंड 37,000। ओके बेटा। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपको बताया था बेटा, जो आपको बिजनेस जो इनकम होती है हमारी, क्यों इनकम बेसिकली वो होती है जिसमें आप डील करते हो। लेकिन कुछ कुछ ऐसा रहता है जो बिजनेस से कनेक्टेड रहता है, जो बिजनेस में जो कमर्शियल वर्ल्ड में नॉर्मल होता है। तो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा, तो वो आपकी इनकम होती है। इनकम के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। इनकम हुई ना, आपने इन्वेस्ट इसलिए किए थे कि उस पर कुछ मिले, तो इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। आपने जो इन्वेस्ट, आपने शायद कोई कंपनी के डिबेंचर्स लिए होंगे ना, ऑल दैट, उस पर इंटरेस्ट मिला, तो वो आपकी इनकम होती है। तो इनकम के कौन से बैलेंस होते हैं बेटा? क्रेडिट बैलेंस 1500। आखिरी इंश्योरेंस पेड बेटा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस पेड लिखो या इंश्योरेंस 2,500। ठीक है, अब इसकी टोटल करो जल्दी। डेबिट बैलेंस कॉलम की टोटल 1,50,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 75,000। ठीक है, प्लस 15,000 प्लस 37,000 प्लस 2,500। तो यह है आपका 2,92,500। तो ये भी मैच होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं भी एक और बार आपको बोलता हूँ, पहले भी बोलो, अभी उतना ही आएगा। देखो 1,00,000 प्लस 1,66,000 प्लस 25,000 प्लस 1,500, तो ये आ रहा है 2,92,500। अब मेरी बात समझना बेटा, दोनों साइड क्यों मैच होते? बिकॉज वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। जितने अमाउंट से डेबिट करते उतने अमाउंट से क्रेडिट करते। इसी
हमेशा ट्रायल बैलेंस मैच होती है। अब कुछ बच्चे कॉमर्स के रहे सर नहीं अगर हुई तो टैली आपने पढ़े होंगे कई सस्पेंस अकाउंट है ना, वो वक्त आएगा तो मैं बोलूंगा ना, कभी आप टैली नहीं तो अपने से कोई गलती हुई, दैट विल लर्न इन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब आज का होमवर्क ले लो, ठीक है। अब होमवर्क 25 तो मैं कल कराऊंगा, ठीक है। अच्छा होमवर्क में ना मेरे को एक चीज कहना था, मैंने आपको एक दिन कहा था कि ये वाला जो आप खुद भी कर सकते हो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बोला आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहा था, लेकिन आपको मेरे को लगता है अभी भी समझ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं उसमें, आप अभी भी कर लोगे। क्या कह रहे हैं देखो, इम्प्लॉयज, ये प्रैक्टिस डील का है। इम्प्लॉयज हैड टेकन स्टॉक वर्थ ₹10,000, कॉस्ट प्राइस रुपीज बेटा 7,500 ऑन द ईव ऑफ दीपावली एंड द सेम वाज डिडक्टेड। अब क्या एम्प्लॉय था 7,500 रुपए का था बेटा हमारा, और हमने उसको क्या कर, उसने स्टॉक 7,500 रुपए की कॉस्ट थी, लेकिन उसने लेकर गया उसकी कीमत हमने जब खरीदे थे 7,500 की, लेकिन हमने उसको दिए तो कितना हो बेटा 10,000। तो उसकी देखो एंट्री देखो यहाँ पे। अच्छा ओके ओके ठीक है, स्टॉक वर्थ ₹10,000, कॉस्ट प्राइस 7,500, ठीक है। ठीक हो, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा भी था कि स्टॉक की अगर उसका वर्थ कितना आज स्टॉक में 7,000 10,000 का, लेकिन हमने उसको कितने में खरीदे थे बेटा, सॉरी हमने उसको कितने में खरीदे थे 7,500 रुपए में हमने खरीदे थे, लेकिन मार्केट में बेचने जाओ तो 10,000 का होता है बेटा। तो इसका मीनिंग ऐसा निकलता है बेटा, कोई स्टॉक था उसने लेकर चले गए, तो हमने उसको बेचे नहीं, हमको 7,500 रुपए में पड़ा था, तो एम्प्लॉय बोले कि सर मेरे को दे दो ये, तो मैंने बोला चल लेकर, सपोज ये मेरी दुकान है, मैंने कोई स्टॉक खरीदा था 7,500 रुपए का, मार्केट में 10 का बिकता होगा, लेकिन मेरे एम्प्लॉय ने बोला सर आप मेरे को दे दो ये, तो हमको जितने में मिला हमने सपोज उसको उतने में दे दी, तो हमको कितने में मिला बेटा 7,500, तो हमने उसको उतने में दे दी। अब मेरे को कोई कमाई हुई के बेच के मैं 10,000 बेचता तो मैं सेल्स बोलता, क्योंकि मेरे को कमाई हुई है। 10,000 में बेचता तो मैं क्या होता, मैं उसको क्या बोलता था बेटा, 10,000 में बेचता तो मैं उसको क्या बोलता था बेटा, सेल्स बोलता था। लेकिन यहाँ पे हमने 10,000 में नहीं, हमने उसको क्या, इंप्लॉय से टेकन वर्थ रुपीज थी, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितनी थी 7,500, तो जितने में हमको आए हमने उसको उतने में वो लिए 7,500। तो अब क्या हुआ, 7,500 से मेरा परचेज कम हो गया। अब आपको मैं हमेशा गुड्स यूज्ड अकाउंट भी बोलता हूँ, उसमें भी ले जा सकते हैं, बट यू हैव टू एडजस्ट। गुड्स यूज बेसिकली हमने नहीं करे, ये हमने एम्प्लॉय को दे दिए, तो उसकी सेल, अब गुड्स उतने से परचेज कम हो गया बेटा, ठीक है। अब उतने से परचेज कम हो तो क्रेडिट करे, अब उसके बदले में अगर कैश आती तो मैं कैश लिखता। एडवर्टीजमेंट रहे, अगर मैं मार्केट में सैंपल बांटता तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट करता। अगर मैं पर्सनल यूज के लिए लेके जाता तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करता ना बेटा। लेकिन ना मैंने पर्सनल यूज के लेके गया, ना मैंने सैंपल के लिए बांटा, ना चैरिटी के लिए बांटा, तो क्या हुआ, इंप्लॉय लेकर गया। तो इंप्लॉय के बदले में क्या होगा, इंप्लॉय ने उसके बदले में हमको क्या दिया, उसने हमको काम दिया, काम करता है ना हमारा एम्प्लॉय, तो उसकी सैलरी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर मेरे पास कोई सैलरी की क्या एंट्री पास करते पे करते, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सैलरी तो डेबिट करा, लेकिन टू क्या मेरे पास से कैश गई, मैं ऐसे समझाता हूँ, उसने सैलरी उसने काम किया बेटा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर मेरे पास से पैसा जाता तो टू कैश करता, उसने दुकान का गुड्स लेकर चले गया बेटा, तो मेरे पास, इसीलिए मैंने उसको परचेज अकाउंट में, मैं चाहता तो गुड्स यूज अकाउंट में भी ले जा सकता था यहाँ पे, लेकिन बाद में गुड्स यूज को आप परचेज में ही एडजस्ट करते हो। दैट्स व्हाई द एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ओके, अब मेन जो मेरे को आपको आज का होमवर्क देना है, मेन जो आपको मुझे आज का होमवर्क देना है, अच्छा सब ये आपका होमवर्क है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, ठीक है, आपको करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसको। क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ योर क्लाइंट मिस्टर सिंघानी हैज आस्क्ड यू टू फाइनलाइज हिज अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 टिल डेट ही हिमसेल्फ हैज रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज ए बेसिस फॉर ऑडिट। मिस्टर सिंघानी फर्निश विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब उसने ट्रायल बैलेंस तो दिया, लेकिन वो कहता है हमसे नीचे, मिस्टर सिंघानी क्लेम्स दैट ही हैज रिकॉर्डेड एवरी ट्रांजैक्शन करेक्टली, ट्रायल बैलेंस इज टैलीड। अब ये आगे सीखोगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में, ये जरूरी नहीं होता, देखो इसकी ट्रायल बैलेंस टैली हो गई, तो जरूरी नहीं होता कि ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो गई तो वो सही अकाउंटिंग करे, नॉट नेसेसरी, वो गलती से भी कभी कभी टैली हो जाती है। तो कैसे गलती से टैली होती है मैं बाद में आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में पढ़ाऊंगा बेटा। अब देखो यहाँ पे इसको, इसने ये दिया, इसने गलतियां की है बेटा, जो गलती की है मैं उसको हाईलाइट करके देता हूँ आपको, ठीक है बच्चों, देखो रेड कलर से कर देता हूँ हाईलाइट। ये देखो पहला वाला, ये तो सही है आपका, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था, ड्राइंग्स का डेबिट होता है, क्यों, हमने ओनर ने लेके गया कोई चीज बिजनेस पे, तो हमको ओनर से लेना है, तो वो डेबिट बैलेंस होता है ड्राइंग्स का, सही है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस, सेल्स इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। ड्यू फ्रॉम कस्टमर बेटा, व्हाट इज ड्यू फ्रॉम कस्टमर, हमको उससे लेना है, तो लेना है तो एसेट, एसेट डेबिट बैलेंस उसने क्रेडिट में लिखा, तो ये गलत करा उसने।
फिर परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस, तो परचेज रिटर्न उसका रिवर्सल है परचेज का, तो उसका क्रेडिट होना, तो उसने डेबिट में लिखा परचेज रिटर्न, तो ये गलत किया, जिसको सर्कल करो गलत किया। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिए हम, तो हमको बैंक को देना है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते, सही है। ट्रेड पेबल, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस उसने डेबिट बैलेंस कॉलम में लिखा, तो ये गलत किया उसने। फिर ट्रेड एक्सपेंस, एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस, डेबिट में लिखा। कैश एट बैंक एसेट है, एसेट के डेबिट बैलेंस, सही है। बिल्स पेबल, पेबल है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस ने डेबिट में लिखा, इसलिए गलत है बेटा। सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस, एक्सपेंस के डेबिट, सही है। इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक एसेट है, उसके डेबिट बैलेंस होते हैं, तो ये डेबिट में लिखना, गलत। रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस, एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस, डेबिट में लिखना, सही है। सेल्स रिटर्न, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न का क्या होना, डेबिट। तो ये 5 1 2 3 4 5 6 गलतियां उसने किया। तो जो सोल्यूशन दिए होंगे देखो, उसने 6 को उसने ऐसे किया होंगे, देखो जो मैंने लिखा हूँ 530, तो 530 को देखो उसने डेबिट में किया यहाँ पे। उसके बाद ये 264 डेबिट किया, तो यहाँ पे उसने क्रेडिट किया होगा 264 को, है ना। उसके बाद 520 डेबिट किया, तो यहाँ पे बराबर सही करा उसने क्रेडिट। यहाँ पे 100 डेबिट किया, तो उसको क्रेडिट करके सही लिखा होगा। 264 क्रेडिट किया, तो उसको सही करके डेबिट किया होगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे 98 क्रेडिट किया, तो सही करके डेबिट किया होगा, तो अब उसकी बैलेंस शीट ये टैली हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी टैली हुई, नीचे भी टैली हुई, लेकिन बेटा नीचे जो है वो सही है, ऊपर गलत किया, तो मैंने कह दिया है, ठीक है। अब एक चीज और, यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है, अभी उसका समय नहीं है बेटा, जब फाइनल अकाउंट चैप्टर आएगा, जब मैं सिखाऊंगा आपको, द क्लोजिंग इस इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020 वॉज वैल्यूड एट ₹554। जो क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, अकाउंटिंग साइकिल में आता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ और भी आता है, एडजस्टमेंट एंट्री, फाइनल अकाउंट आता है, ये वहां पर आता है, इसकी हमें ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएगा 554। ओके, तो डन, ये हमारा यहाँ पे ये खत्म होता है, ठीक है। ठीक, तो अब एक और चीज, बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ये परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शोज द क्रेडिट बैलेंस बिकॉज इट इज एसेट गोज आउट, वो उसको रियल अकाउंट कहते हैं, वो लोग कहते हैं, लेकिन बट द करेक्ट इज ये नॉमिनल इसको कहो, क्योंकि एक्चुअली आप ट्रेडिंग पीएनएल में लिखते हैं, बिकॉज इट इज, ऐसे लिख लेना आपने, बिकॉज इट इज रिवर्सल ऑफ परचेज, रिवर्सल ऑफ परचेज, और परचेज के कौन से बैलेंस होते हैं बेटा, डेबिट बैलेंस होते, तो परचेज रिटर्न के क्या, क्रेडिट बैलेंस अपोजिट, ठीक है। तो ये आपने कर लेना। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th इज होमवर्क। तो होमवर्क आई थिंक सारे हो गए। तो अब अगला जो सेशन रहेगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा, जो हमको एक क्वेश्चन करना है, और फिर आपका फाइनली ये चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 इज पेंडिंग, वो नेक्स्ट सेशन में हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।